नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे बात करते हैं मौसम की जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने आपको मौसम बताया था वो ये बताया था कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और जो हवा है वो गतिहीन है, दिशाहीन है। तो किसान साथियों, आगे का मौसम क्या रहने वाला है और इस मौसम की समस्या क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल जो बारिश हो रही है उसकी समस्या कितनी गंभीर है और क्यों है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा किसान साथियों। विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो मौसम हम देख रहे हैं शायद ही कभी देखा होगा। ना तो बारिश हो रही है और ना हम ये कह सकते कि बारिश नहीं हो रही है। बारिश कहीं ना कहीं तो हो रही है, लेकिन हमारे एरिया में नहीं हो रही, वो अलग बात है। सबसे बड़ी समस्या जो इस साल आई है किसान साथियों, वो आई है मेंढक उछाल बारिश की। इसने सबसे ज़्यादा परेशानी डाल रखी है पूरे मौसम में। इस बार के मौसम में सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आई है वो आई है मेंढक उछाल बारिश की। 1 किलोमीटर दूर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, 1 किलोमीटर दूर एक बूंद भी नहीं गिर रही, ये आप देख रहे हो। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या इससे निजात पाया जा सकता है? देखो किसान साथियों, इस बारे में मौसम विभाग से कोई जानकारी नहीं आई है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो क्या दी है कि 26 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी। हवा कम चलेगी यानी कि हवा की गति कम होगी, लेकिन फिलहाल तो पूर्व की हवा चल रही है। अब उनको कैसे मालूम है? ये समस्या है किसान साथियों। उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं पर छुटपुट बूंदाबांदी होगी। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश तो कल भी हुई है, सोनीपत, पानीपत, समालका, कई जिलों पर, कई जगह पे हुई है किसान साथियों। देखो वो ठीक है कि भाई हर जगह नहीं हो रही, उस सब बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो हमारा मौसम विभाग है वो कितनी सटीक जानकारी दे रहा है। किसान साथियों, आपके साथ जानकारी साझा करने से पहले मैं मौसम विभाग की बात को पहले परखता हूँ। मौसम विभाग ने 22 अगस्त को ये सूचना दी थी कि 26 अगस्त तक बिल्कुल हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होगी। आमतौर पर मानसून की वापसी हो चुकी है, यानी मानसून चला गया है। मानसून की अक्षीय रेखा है वो दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। कई बातें उन्होंने बताई थी जिसको मैंने ध्यान से देखा, और देखने के बाद में मैंने 2 दिन तक उस पर विचार किया कि क्या ऐसा हो रहा है। जो उन्होंने बताई थी ना तो वो हवा चल रही है, जो उन्होंने बताई थी ना वो बारिश हो रही है। अब मैं क्या करूं यार, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत है किसान साथियों। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो खड़ी कर रखी है मेंढक उछाल बारिश ने। भाई मेंढक उछाल बारिश की समस्या एक बार में हल हो सकती है अगर अगर जो मैंने आपको बताया है 3 और 4 सितंबर तक यही मौसम चलेगा। इसके बीच में एक बार अच्छी बारिश हो जाती है, ना मेंढक उछाल बारिश होनी, फिर ना मानसून नजर आएगा, बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगा, आपका मौसम साफ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मेंढक उछाल बारिश जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि शायद एक बारिश तो राम करेगा, एक बारिश तो हमें देगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जो मेरे मध्य भारत के किसान हैं, दक्षिण भारत के किसान हैं, वो बारिश से परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जी बारिश कब दूर होगी। जब तक टेम्परेचर डाउन नहीं होता, ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका परिणाम है कि वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही है। इस विषय में मैं आपसे पहले भी कई बार विचार साझा कर चुका हूँ कि भाई वहाँ पे बारिश ज़्यादा क्यों हो रही है और हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं आ रही है। जो मेरे पहले के किसान भाई हैं वो इस बात को जानते हैं, जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं, कि भाई इस बार बारिश मध्य भारत में ज़्यादा है, दक्षिण भारत में ज़्यादा है, और मैदानी भारत और उत्तरी भारत में बारिश कम हो रही है। इस पर मैं पहले आपसे विचार साझा कर चुका हूं, बल्कि पूरी जानकारी आपको दी है मैंने किसान साथियों। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं, 3 से 4 सितंबर, ये मान के चलो कि इससे पहले पहले एक बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद मेरे को है कि भाई एक बार अच्छी बारिश होगी, ऐसा लगता। क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो अब तक मौसम साफ कर चुका होता, मौसम क्लियर कर देता। जब मानसून ही नहीं है तो फिर ये बादल क्यों हैं, हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश क्यों है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश क्यों है। किसान साथियों, अगले 26 तारीख तक, आज 24 तारीख है, 25 और 26 यानी कि 3 दिन का मौसम लगभग यही रहने वाला है। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, हवाएं चारों तरफ से आएंगी। दोपहर 3 बजे तक
उमस बढ़ी रहेगी, ज़्यादा उमस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो 15 दिन हैं 18 अगस्त से 19 अगस्त से लेके आपका 3 सितंबर तक, इस समय ज़्यादा उमस का मौसम रहता है। ये भादवे की गर्मी है किसान साथियों, देसी भाषा में कहेंगे, या गर्मी तो रहेगी। इस गर्मी ने देख के न हमारे न्यू हो जाए है आकाश राम जरूर बरसेगा, इतनी गर्मी राम पौटेगी नहीं, क्योंकि ये 15 दिन होते ही गर्मी के किसान साथियों, इसलिए गर्मी ज़्यादा कर रहा है। तो अगले 2-3 दिन का जो मौसम है वो आमतौर पर यही रहेगा, ना तो हवा की कोई दिशा होगी, ना हवा की कोई गति होगी, काली घटाएं उठ कर आएंगी, कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश करेगा, कहीं पर हल्की बारिश करेगा, और कहीं पर हवा के साथ बादल अपने साथ उड़ा ले जाएगा। ये मौसम रहेगा आपका हरियाणा, पंजाब, कुछ राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश का, एनसीआर दिल्ली का। भारी बारिश की कहीं पर भी मैदानी भारत में कहीं पर भी संभावना अभी तक नहीं है। अगर राम चाहता है तो वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा जानकार और सबसे बलवान वही है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो अनुमान है वो यही आया किसान साथियों कि भाई ज़्यादा बारिश की संभावना फ़िलहाल नहीं है। 26 तारीख तक लगभग आपका जो मौसम अभी चला हुआ है वही मौसम चलेगा, उमस बनी रहेगी, गर्मी बनी रहेगी, और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। तो अब किसान साथियों, भाई एक सुखविंदर था, कुछ ऐसा ही नाम था मेरे किसान साथी का, उन्होंने कमेंट किया था, भाई आपको तो यूट्यूब वाले डबल पैसे देने चाहिए, आप में जो नॉलेज है उसको देखते हुए। किसान साथियों, मेरे को 1 पैसा भी नहीं मिलता, 1 पैसा भी नहीं मिलता। जो जानकार भाई हैं वो इस यूट्यूब का चैनल चेक कर लो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कितनी कमाई है, कोई कमाई नहीं है। मैं एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों से ये कहता हूँ कि भाई मैं ये वीडियो केवल 10 दिन के लिए नहीं बना रहा हूँ, बीतने के लिए नहीं बना रहा हूँ, पूरे साल के साथ आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आगे गेहूँ का सीजन आएगा, सरसों का सीजन आएगा, धान का सीजन जाएगा अभी, तो सभी तमाम समस्याएं खेती और पशुओं से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी इस मंच पर मिलेंगी आपको। इसलिए मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है, जो जो ये चैनल देख रहे हैं, ये आपका अपना चैनल है, किसानों का मंच है ये, इसको सब्सक्राइब कर लो। जो भी मेरे भाई हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और भाई एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करो किसान साथियों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ जाए। भाई लाइक थोड़े कम करो, देखो तो बतेरे हो वो काफ़ी मात्रा में किसान भाई जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइकों की संख्या कम होती है किसान साथियों, लाइक कम करो। भाई एक बात और भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, भाई एक दिन लाइव आने का मेरा विचार है, क्योंकि मेरे बहुत से भाइयों के सवाल हैं, बहुत से भाइयों के प्रश्न हैं जिनको इसमें टाइप नहीं करना, और टाइप करने में बहुत लंबी बात लिखनी पड़ती है, यानी कि थोड़ी सी दिक्कत आवे है। आप भाई मैंने न्यू बता दो कि भाई कितना बजे लाइव आना चाहिए, जोड़ भाई मेरे किसान भाई, जिस समय मेरे किसान भाई फ्री हों, चाहे रात के 11 बजे हों, जिस समय ज़्यादा किसान भाइयों की कमेंट आएंगे कि भाई इस समय आप लाइव आ जाओ, उस समय लाइव आकर ने आपकी सारी बातों का समाधान करूँगा। इस तरीके से तो भाई सारा ही सीजन लकड़ जाएगा। जो समस्या है आज, चाहे बाजरा में समस्या है, चाहे धान में समस्या है, चाहे आपके ईख में समस्या, गन्ना में समस्या है, वो समस्या एक एक बात अगर हम पूरी कराएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिना लकड़ जाएगा भाई। तो किसान साथियों, मैं नहीं चाहता कि बिना समय गवाए आपकी समस्या का समाधान स्टिक हो, सीधा सीधा आप कमेंट करो, आपने कमेंट कर दिया उसी समय मैं आपकी बात का जवाब दूं। ये बात मैं चाहता हूँ कि किसी भी किसान भाई का समय ना जाए। देखो अगर आपकी बाजरा आ जाएगा, इतने मैं आपने बताऊंगा बीमारी गोब में कीड़े की दवाई है, इतने तो बाजरा काटने का हो जाएगा, तो बताओ क्या फ़ायदा होगा यार, कोई फ़ायदा थोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे किसान भाइयों का कोई नुकसान ना हो, मेरी यह सोच है, इसी सोच के साथ मैं जुड़ा हूँ। देखो मेरे पास जो जानकारी है, चाहे वो थोड़ी सी है चाहे वो ज़्यादा है, आपने कितनी भी लाग दी हो, 1% लागो 100% लागो, वो जानकारी मैं आप सब किसान भाइयों से साझा करना चाहता हूँ। मेरी दिल की इच्छा यह है कि भाई मैं सभी किसान भाइयों के साथ जुड़ा रहूँ और उनकी सभी समस्याओं का समाधान जो मेरे पास जानकारी है उससे करूँ। तो किसान साथियों, भाई एक बार मेरे को कमेंट में ये बता देना कि जी आप इतना बजे लाइव का प्रोग्राम बना लो, हम किसान भाई उस टाइम पर फ्री होंगे। हाँ, जिस टाइम पर भी आप फ्री होगे उसी टाइम पे, अगर भाई न्यू कहोगे कि इस तारीख ने इतना बजे, मैं उस तारीख में उतना बजे फ्री हो जाऊंगा आपके लिए। अपना काम है मेरा तो खेत का, भाई 10-20 मिनट आगे पाछे कर लूँगा, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब टाइम हो, किसी भाई का मेन काम हो, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई।
आपा तो लाइव फिर भी आ जाएंगे, लेकिन वो काम ना छोड़ो। खेती का काम है हमारा, हम खेती करते हैं तो खेती का काम हमारे लिए ज़रूरी है। अगर खेती छोड़ दी तो हमारे उधर कुछ भी नहीं है किसान साथियों। सबसे ज़रूरी काम है खेती का है, ठीक है। तो सारे किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई एक बार मैंने बताओ, क्या लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर लाइव आना चाहिए तो कितना बजे आना चाहिए, उस हिसाब से आप मेरे को जानकारी दो, ताकि मैं आपके सभी सवालों के जवाब जो हैं, जो जानकारी हैं, जो आप मेरे से प्रश्न करोगे, मैं वो सारी जानकारी आपको थोड़ी सी विस्तार से बता सकूँ, ठीक है। तो कल कोशिश करूँगा मैं पशुओं में पेट के कीड़े की समस्या, उसके विषय में। बहुत गंभीर समस्या होती है किसान साथियों पशुओं में पेट के कीड़े की। कल मैं जब आपके साथ ये वीडियो साझा करूँगा तब आपने पता चलेगा। भाई इस पर मौसम की जानकारी तो आवेगी, साथ में पशु और कृषि यानी खेती और पशुओं की जानकारी भी आवेगी आपके साथ में। मौसम की जानकारी तो जिस दिन ये मौसम ठीक हो जाएगा पाबंद भी कर देंगे, भाई ठीक है मानसून चली गई फिर क्या कराएंगे। लेकिन ये कृषि से संबंधित जो जानकारी है, ये रोज़ की वीडियो, एक वीडियो रोज़ बनेगी, एक विषय को लेकर एक दिन जानकारी आपसे रोज़ दी जाएगी। तो किसान साथियों, मैं फिर से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है वो सब्सक्राइब कर लो, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो एक लाइक का बटन दाब दिया, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मेरा हौसला बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। ना तो मैंने कम ठियाना ना थारा कुछ जाना, कुछ नहीं आना जाना, लेकिन हौसला बढ़ जाएगा यार बस। तो किसान साथियों भाई ये वीडियो छोटी बनावाएंगे, लंबी वीडियो नहीं बना दी। मेरे किसान भाइयों ने दिक्कत हो है, मैंने भी दिक्कत हो भाई, अपलोड कर दिया दिक्कत आओ, मैंने सारा नेट ने पी है एक वीडियो। तो किसान साथियों कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।